क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है कि एक साधारण जिंदगी जीने और अपनी पूरी किस्मत को पलट देने के बीच का जो फासला है, वह सिर्फ सुबह के उस पहले 1 घंटे में छिपा होता है? नेपोलियन हिल का एक प्रसिद्ध कथन है, एवरी मैन हु विंस इन एनी अंडरटेकिंग मस्ट बी विलिंग टू बर्न हिज शिप्स एंकर्ड ऑन ऑल सोर्सेस ऑन ऑफ रिट्रीट। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपको जीत हासिल करनी है, तो पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करने होंगे। और पीछे मुड़कर न देखने की यह आदत, यह मानसिक दृढ़ता, सबसे पहले आपकी सुबह की शुरुआत से बनती है। तो चलिए, आज गहराई से समझते हैं कि कैसे नेपोलियन हिल की विचारधारा का उपयोग करके आप अपनी हर सुबह को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं, जो आपको एवरेज की भीड़ से निकालकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कतार में खड़ा कर दे। चैप्टर 1, माइंड का अलार्म क्लॉक, मेंटल प्रोग्रामिंग। आजकल ज्यादातर लोगों की दिनचर्या कैसे शुरू होती है? जैसे ही आंख खुलती है, हाथ सबसे पहले तकिए के नीचे रखे मोबाइल पर जाता है। हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ते हैं या सोशल मीडिया की अंतहीन दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, तो यह सिर्फ जागना नहीं है। यह अपने दिमाग को दिन की शुरुआत में ही एक रिएक्टिव मोड में धकेल देना है। ऐसा लगता है जैसे कोई और यह तय कर रहा है कि आज आपका मूड और दिशा क्या होगी। यही वह आदत है जो नेपोलियन हिल को सबसे ज्यादा खटकती थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, देयर इज वन क्वालिटी विच वन मस्ट पजेस टू विन, एंड दैट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यानी सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। वह तब मिलती है जब इंसान के अंदर एक स्पष्ट उद्देश्य हो, एक जागता हुआ मकसद हो। हिल का मानना था कि इंसान का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ऑटो पायलट पर छोड़ देंगे, तो यह उसी दिशा में भागने लगेगा जिधर बाकी दुनिया जा रही है। इसके विपरीत, अगर आप हर सुबह अपने माइंड को अपने पर्पस के साथ रिप्रोग्राम करते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी पर्सनैलिटी, आपके फैसले और यहां तक कि आपकी किस्मत को भी नया आकार देने लगता है। यही वह बारीक फर्क है एक साधारण दिन और एक महान दिन के बीच। कल्पना कीजिए दो लोगों की। दोनों सुबह 6 बजे उठते हैं। पहले व्यक्ति की आंख खुलते ही उसका दिमाग दुनिया के शोर से भर जाता है। फोन पर किसी की प्रमोशन की खबर, किसी की वेकेशन की फोटो। उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, पहले ही मिनट से दूसरों से तुलना, कंपैरिजन और प्रतिक्रिया, रिएक्शन में उलझ गया है। अब वह चाहे जिम जाए या काम पर, उसका दिमाग पहले से ही नॉइज से भरा हुआ है। वहीं दूसरा व्यक्ति भी उसी वक्त उठता है, लेकिन वह बाहरी दुनिया से जुड़ने से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, आज मैं अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूं? वह अपनी डायरी उठाता है और अपने 3 मुख्य लक्ष्य, गोल्स, लिखता है। उसका ब्रेन अब रिएक्शन नहीं, बल्कि क्रिएशन मोड में है। और यहीं से दोनों की राहें अलग हो जाती हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सुबह का पहला घंटा आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक प्रोग्रामिंग विंडो की तरह होता है। ये वह समय है जब आपका दिमाग सबसे शांत, स्पंज की तरह सोखने वाला और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला होता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इसकी पुष्टि करती है। जागने के तुरंत बाद हमारे ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो सीखने और विश्वास बनाने, बिलीफ फॉर्मेशन के लिए सबसे उपजाऊ समय होता है। जो बातें आप इस वक्त खुद से कहेंगे, वही दिन भर आपके इमोशंस और एक्शंस को ड्राइव करेंगी। हिल के अनुसार, जब आप दिन की शुरुआत एक उद्देश्य के साथ करते हैं, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को एक कमांड देते हैं, आई एम इन कंट्रोल। और जब दिमाग को यह सिग्नल मिलता है, तो वह आने वाली हर चुनौती को मुसीबत नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखने लगता है। इसे ही हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में ऑटो सजेशन कहा है। यानी खुद को बार बार सकारात्मक निर्देश देना, जब तक कि वह आपके अवचेतन का हिस्सा न बन जाए। अब आते हैं उस आदत पर जो हिल ने अपने कई छात्रों को सिखाई, मॉर्निंग एफर्मेशंस। हिल का मानना था कि जब तक आप अपने भीतर पॉजिटिव बिलीव्स इंस्टॉल नहीं करेंगे, बाहरी दुनिया की कोई भी रणनीति आपको टिकाऊ सफलता नहीं दे सकती। सबकॉन्शियस माइंड वह इंजन है जो विचारों को हकीकत में बदलता है। अगर इस इंजन में डर या संदेह का ईंधन होगा, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए आंख खुलने के बाद कुछ पल रुकिए, उस शांति में अपनी धड़कनों को सुनिए और फिर पूरे विश्वास के साथ कहिए, आज मैं अपने सपनों की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाऊंगा। मैं शांत हूं, शक्तिशाली हूं
और अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूं। मुझे खुद पर भरोसा है क्योंकि मेरा रास्ता साफ है। शुरुआत में यह आपको बनावटी लग सकता है। दिमाग तर्क करेगा कि सिर्फ बोलने से क्या होगा, लेकिन जब आप इसे रोज दोहराते हैं तो ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि पॉजिटिव अफर्मेशन से हमारे दिमाग का एमिगडाला, जो डर का केंद्र है, शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेता है, ज्यादा सक्रिय होता है। नेपोलियन हिल का कहना था, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स। लेकिन याद रहे, अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, उन्हें महसूस करना जरूरी है। जब आप कहें मैं शांत हूं, तो महसूस करें कि एक सफेद रोशनी आपके अंदर भर रही है। जब आप कहें मैं फोकस्ड हूं, तो विजुलाइज करें कि आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने है। हिल खुद अपने गोल्स को जोर से बोलकर पढ़ते थे ताकि उनके शब्द, विचार और शरीर एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाएं। इसे ही उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत माना था। एक प्रैक्टिकल टिप, सुबह मोबाइल की जगह शीशे, मिरर का इस्तेमाल करें। अपनी आंखों में देखें और खुद से बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। कहें मैं जानता हूं मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं हर रोज बेहतर हो रहा हूं। ये छोटा सा काम आपके सेल्फ कनेक्शन को इतना गहरा कर देगा कि बाहर का शोर आपको डिगा नहीं पाएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और आपका आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक्टिवेट हो जाता है। यह सिस्टम आपके दिमाग का वह फिल्टर है जो तय करता है कि आपको क्या देखना है। अगर आप सुबह खुद को अवसर देखने का निर्देश देंगे तो दिन भर आपको अवसर ही दिखाई देंगे। इसे ही माइंड प्राइमिंग कहते हैं। चैप्टर 2, बॉडी का एनर्जी स्विच, फिजिकल अलाइनमेंट। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द बॉडी कैन अचीव। लेकिन इस वाक्य की गहराई यह है कि मन और शरीर अलग नहीं है। आपका शरीर वह नींव है जिस पर आपके सपनों का महल खड़ा होगा। अगर नींव कमजोर, थकी हुई या बीमार है तो मन अपनी स्पष्टता, क्लैरिटी खो देगा। हिल का मानना था कि सफलता केवल मानसिक शक्ति से नहीं आती। यह तब आती है जब आपकी ऊर्जा, एनर्जी और शरीर, बॉडी एक ही दिशा में काम कर रहे हों। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसी वजह से हिल ने हमेशा फिजिकल एनर्जी को मेंटल क्लैरिटी का आधार माना। उन्होंने लिखा था, अ क्लीन, हेल्दी एंड एनर्जेटिक बॉडी इज द ग्रेटेस्ट सपोर्ट ऑफ अ क्रिएटिव माइंड। पॉइंट 1, ऑक्सीजन, क्लैरिटी का चार्जर। सुबह की ताजी हवा में 10 मिनट की वॉक करना कोई साधारण एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफाई, स्पिरिचुअल क्लेंसिंग है। नेपोलियन हिल कहते थे, नेचर इज द बेस्ट हीलर। सुबह की हवा में ऑक्सीजन सबसे शुद्ध और ज्यादा मात्रा में होती है। जब आप गहरी सांसें लेते हैं तो आपके ब्रेन सेल्स को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रातों रात जमा हुई मानसिक धुंध छंट जाती है। साइंस भी यही कहती है। गहरी सांस लेने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और सेरोटोनिन बढ़ता है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सुबह नेचुरल लाइट और ताजी हवा लेते हैं, उनका मूड और फोकस दिन भर दूसरों के मुकाबले 20-30% बेहतर रहता है। सोचिए, उठते ही फोन देखने से दिमाग इंफॉर्मेशन से भरता है, लेकिन बाहर टहलने से दिमाग शांति, साइलेंस से भरता है, और इसी शांति में बड़े आइडियाज पैदा होते हैं। सुबह की धूप आपके बॉडी क्लॉक, सर्केडियन रिदम को सेट करती है, जिससे नींद और ऊर्जा का चक्र सही बना रहता है। इसलिए हिल की सलाह मानिए, बाहर निकलिए और सुबह से मिलिए। वह आपके लिए ऐसे संदेश लाती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। पॉइंट 2, पानी, वेकअप कॉल। नेपोलियन हिल कहते थे, ए क्लीन बॉडी सपोर्ट्स ए क्लीन माइंड। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर रिपेयर और डिटॉक्स मोड में होता है। सुबह उठते ही शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की, लेकिन अफसोस हम उसे देते हैं चाय या कॉफी, यानी एसिडिटी। हिल का सुझाव था कि दिन की शुरुआत गुनगुने पानी, वार्म वाटर से करें। यह शरीर को सिग्नल देता है, जागो और सफाई शुरू करो। यह मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और विषैले पदार्थों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आप इसमें नींबू या शहद मिला सकते हैं, जो नेचुरल एनर्जी और विटामिन सी का स्रोत है। यह सिर्फ हाइड्रेशन नहीं है, यह मेंटल फ्यूल है। डिहाइड्रेशन से दिमाग की क्षमता कम होती है, जिसे हम अक्सर आलस या मोटिवेशन की कमी समझ लेते हैं। इसलिए सुबह का पहला घूंट जागरूकता के साथ लें।
महसूस करें कि पानी आपके अंदर की नेगेटिविटी को धो रहा है। जब शरीर हल्का और शुद्ध महसूस करता है, तो विचार अपने आप ऊंचे और पवित्र हो जाते हैं। यह अलाइनमेंट ही ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। चैप्टर 3, एक्शन का मैग्नेट, मॉर्निंग मोमेंटम। नेपोलियन हिल की एक बहुत गहरी बात है। एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी असली बुद्धिमानी सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि उस सोच को जमीन पर उतारने में है। दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है, कमी है उन लोगों की जो सुबह उठकर उन आइडियाज पर काम करते हैं। हिल कहते थे कि सफलता का राज सुबह के पहले 3 घंटों में छिपा है। ये घंटे तय करते हैं कि आप दिन को जीतेंगे या दिन आपको हराएगा। विचार सिर्फ ऊर्जा है, लेकिन एक्शन वह चुंबक है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। पॉइंट 1, द थ्री टास्क रूल। सुबह हमारे सामने सैकड़ों काम होते हैं। ईमेल, मीटिंग्स, घर की जिम्मेदारियां। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हिल कहते थे, विदाउट अ क्लियर एम नो मैन कैन मूव फॉरवर्ड। इसलिए हिल का एक गोल्डन रूल अपनाएं। सुबह अपनी डायरी में सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें। सिर्फ 3, क्योंकि जब आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। लेकिन जब लक्ष्य सीमित और स्पष्ट होते हैं तो दिमाग भटकता नहीं है। इसे क्लैरिटी ओवर केओस कहते हैं। जैसे एलन मस्क या बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने दिन को प्लान करते थे, वैसे ही आप भी अपने दिन को दिशा दें। जब आप लिखते हैं, आज मैं प्रोजेक्ट का एक हिस्सा खत्म करूंगा, 30 मिनट पढ़ूंगा, वर्कआउट करूंगा, तो आपके दिमाग को पता होता है कि आज की जीत कैसी दिखेगी। ये सादगी आपको फोकस देती है और फोकस से गति, मोमेंटम पैदा होती है। हिल कहते थे, जस्ट स्टार्ट मूविंग, रेस्ट विल फॉलो। पॉइंट 2, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन, इमोशन का इंजन। हिल सिर्फ तर्क की बात नहीं करते थे, वे भावनाओं की ताकत को समझते थे। एक्शन बिना इमोशन के फीका है, इसलिए वे ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन की सलाह देते थे। इसे वे सफलता का मेंटल रिहर्सल मानते थे। सुबह 5 मिनट आंखें बंद करें और देखें कि आपका दिन वैसा ही बीत रहा है जैसा आप चाहते हैं। आप आत्मविश्वास से भरे हैं, आपके काम बन रहे हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। विजुअलाइजेशन से आपके न्यूरॉन्स वैसे ही फायर होते हैं जैसे असलियत में। यह आपके आत्मविश्वास के बीज बो देता है। इसके साथ जोड़ें ग्रेटिट्यूड। 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप दिल से शुक्रगुजार हैं। आपकी सेहत, परिवार या कोई छोटी सी खुशी। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप कमी स्कैर्सिटी नहीं बल्कि प्रचुरता, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। हिल कहते थे, व्हाट एवर यू थिंक एंड फील विद इंटेंसिटी यू मैग्नेटाइज। जब पर्पस, एनर्जी और इमोशन एक साथ मिलते हैं तो आप अजेय, अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। यही मॉर्निंग मोमेंटम है। आपको महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। निष्कर्ष, मोमेंटम ही मिरेकल है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का निचोड़ यही है कि हर सुबह एक नया कैनवस है जिस पर आप अपनी कहानी लिखते हैं। चमत्कार एक दिन में नहीं होता, वह हर रोज की छोटी छोटी कोशिशों का जमावड़ा है। सक्सेस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। तो आज से एक्शन को अपना मूल मंत्र बनाइए। 3 गोल्स लिखिए, 5 मिनट विजुअलाइज कीजिए, 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलिए। बस इतना ही काफी है आपके दिन को और अंततः आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। वह इंसान हमेशा जीतता है जो सुबह उठते ही अपनी जिंदगी को गति, मोशन में डाल देता है। हिल ने कहा था, डू इट नाउ, डू इट नाउ। ये 3 शब्द आपको सपने देखने वाले से सपने जीने वाला बना सकते हैं। अगली सुबह जब सूरज उगे तो उसे सिर्फ एक रोशनी नहीं बल्कि एक निमंत्रण समझें, अपने सबसे बेहतरीन वर्जन को जगाने का। अपनी सुबह को मशीनी मत बनाइए, इसे मकसद से भरिए, क्योंकि जब आप अपनी सुबह जीत लेते हैं तो आप खुद को जीत लेते हैं। अगर इन बातों ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी सुबह को जादुई बना सकें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप कल सुबह कौन सा नया रिचुअल शुरू करने वाले हैं। याद रखिए, दुनिया उन्हीं की होती है जो एक मकसद के साथ जागते हैं। तो उठिए और अपनी सुबह से अपनी किस्मत लिखिए।